कल्पना करो, तुम एक ऐसे जहाज पर हो जहां चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी है। ना कोई शहर, ना कोई इंसान, सिर्फ एक कार्गो शिप और उसमें काम करते कुछ लोग। लेकिन क्या तुम जानते हो इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए कितने लोग होते हैं? हैरानी की बात यह है कि इतने विशाल कार्गो शिप को सिर्फ 20 से 25 लोग ही संभालते हैं। हाँ, इतने कम लोग। अब बात करते हैं पायलट की। असल में जहाज पर परमानेंट पायलट नहीं होता। पायलट सिर्फ तब आता है जब जहाज किसी पोर्ट के पास पहुंचता है, वो जहाज को सुरक्षित तरीके से अंदर ले जाता है और फिर चला जाता है। बाकी पूरा सफर कैप्टन और नेविगेशन ऑफिसर्स के भरोसे होता है। अब सोचो, इतना बड़ा जहाज और जिम्मेदारी सिर्फ कुछ लोगों के कंधों पर। अब क्रू क्या करता है? कैप्टन, जहाज का सबसे बड़ा जिम्मेदार इंसान। इंजीनियर्स, जो इंजन को जिंदा रखते हैं। डेक क्रू, जो जहाज और कार्गो को संभालते हैं। कुक, जो सबको जिंदा रखता है। खाना बनाकर, यानी जहाज पर हर इंसान की अहम भूमिका होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, इनकी सैलरी कितनी होती है? एक सामान्य क्रू मेंबर 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए प्रति महीना तक कमा सकता है और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए प्रति महीना तक भी कमा लेते हैं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। इन लोगों को 4 से 6 महीने तक लगातार समुद्र में रहना पड़ता है। ना घर, ना परिवार, ना कोई छुट्टी, सिर्फ काम और समुद्र का अकेलापन। इसके बाद मिलती है 2 से 3 महीने की छुट्टी। अब सवाल, इतने महीनों तक खाना कहां से आता है? तो जहाज पर पहले से ही कई महीनों का रेशन स्टोर किया जाता है। चावल, आटा, दाल, फ्रोजन फूड, सब्जियां और एक कुक रोज सबके लिए खाना बनाता है। कुछ जहाजों में तो मिनी किचन, कोल्ड स्टोरेज और फ्रीजर भी होता है। लेकिन सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां महीनों तक जमीन नहीं दिखती, जहां हर दिन तूफान का खतरा रहता है, जहां घर से हजारों किलोमीटर दूर रहना पड़ता है, और फिर भी ये लोग दुनिया का 90% सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अब सोचो, क्या तुम ऐसी जिंदगी जी पाओगे? इसी तरह की जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।